क्या हो पटीदार कहत सब जंगे तो वो पॉडकास्ट ना हुई भाई काती होता तरदाऊ के पुलिस थाना में बयान लिया था क्या बनारस के लाइक इधर की गाड़ी की भीड़ क्या मेरा मौसा ऐसा कैरेक्टर है मेरी जिंदगी में महाभारत का शकुनी है वो क्या मैं भाई क्या स्टार्ट करता सुबह हम किधर से निकल जाता तब कहते हैं ना एवरी कंटेंट क्रिएटर वाज अ छपरी वंस अपॉन अ टाइम मैं एक फूडी हूँ जो ट्रैवल करना बहुत हाँ वो चाहिए भाई वो डाल दो मेरा मौसा देखे उसको पता चलेगी हाँ वो मेरे पे जब भी उंगली उठाएगा उसकी बेइज्जती में नेक्स्ट लेवल पे जाके करूंगा ठीक है, इनको बाद में किया जाएगा, पहले कुछ खाया जाए। ठीक है, लेके आओ तो मोमो। और तुम बहुत सारे मोमो ट्राई किए हो, राइट? हाँ, ये गेस करना है कि कैसा है वो बताना है। और कहाँ का है वो भी बताना। ये अच्छा ये मेरे को एक आप हिंट दे दो क्या ये मोमोज मैंने पहले कभी खाए लाइक मेरे किसी बर्ग में नहीं अब गरीब आदमी कहते हैं कहाँ से खरीदेगा तो तुम जितना खाते हो उतना बनाते हुए हो कि? हाँ कुकिंग बहुत अच्छे से आती है मेरे को मैं पहले एक रेस्टोरेंट करता था उससे पहले मेरे को बचपन से कुकिंग का बड़ा शौक है और कितना शौक है आप इस बात से जान सकते हो कि 2-4 बार मेरा हाथ पूरा तेल से जलने पर पूरा फूल चुका है 2-4 बार बचपन से इंटरेस्ट है इन सब चीजों एक बार नहीं, उठ पटाख चीजों में बहुत पहले से मेरा हाथ है चलो हैव अ बाइट। ठंडा बढ़िया है पर तुरंत जूसी होता तो और मजा आ सकता था मेरे लिए चिकन मोमो के लिए ये क्राइटेरिया है क्या जूसी होना चाहिए अगर नॉर्मली खाना तो पनीर ही खाना है एक थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा ही खेला जाए, ओके लेकिन तुम एक्सप्लेन भी करना, ठीक है? तो जब भी मैं कोई खाना बोलूं तो क्या मन में आता है या माइंड में स्ट्राइक करता है? ओके ओके, तो पानी पूरी। सूरज भैया वैसे पिछले लाइक लॉकडाउन के पहले सुनन के पास था ये सुनाई ऑन द टाइम तो ये कहाँ पे है इनका? क्या ये या ठेला? एक दुकान के सामने एग्जैक्ट जहाँ पे गाना बजते रहता है तो दुकान का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा बट आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ समझ में आ जाएगा लाइक पाकिस्तान से हनुमान मंदिर की तरफ आप जाते हो तो थोड़ा सा आ जाओगे तो लाइट से आपको 2-3 ठेले दिखते हैं उसी में से एक ठेला है सूरज भैया एंड इज नोन फॉर सेलिंग द माइंड ब्लोइंग पानी पूरी इन द सिटिंग पैक सबसे बढ़िया मुझे उन्हीं को लगता है एंड लाइक मेरा अब उनसे इतना घनिष्ठा हो चुका है ना मेरा हिसाब भी 1 महीने में एक बार ओके, मंथली सब्सक्रिप्शन मेरे को देख के रखा या महीना में ही देख के बार हिसाब कीजिएगा चार्ट के लिए लाइक क्या नेपाल का ही बताना है बिल्डिंग्स का ही बताना है या फिर ना ओवरऑल तुम जहाँ तक लाइक अभी तक जहाँ काशी चाट भंडार गोदौलिया से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है लाइक आई गेस गोदौलिया में ही है वो गोदौलिया चौक के पास में ही क्या तुमने ब्लॉग किया है? ये ब्लॉग में अवेलेबल है लाइक अगर आप मेरा बनारस सीरीज जाके देखा वहाँ पे वैसे से काशी चाट भंडार बस मुझे नहीं अंबानी जी की वाइफ जो है नीता अंबानी उनको भी वो चाट बहुत अच्छा लगा मगर टमाटर चाट इज नेक्स्ट लेवल वो भी आई है? हाँ इवन जब ये आनंद अंबानी का जो वेडिंग था ना अंदर जो स्टॉल्स बना थे उसमें से एक स्टॉल काशी चाट भंडार में काले उनका भी था वाह, लाइक जो काशी चाट भंडार वाले हैं उनका भी एक स्टॉल अनंत अंबानी की वेडिंग में था इज नेक्स्ट लेवल यार माइंड ब्लोइंग अच्छा और लाइक यू नो अगर आप जाओगे ना वहाँ पे इंडियंस से ज्यादा तो आपको फॉरेनर्स दिखेंगे वहाँ जो भी फॉरेनर आता है वहाँ पे लाइक बनारस घूमने के लिए 99.99% श्योर वो एक ना एक बार काशी चाट भंडार का टमाटर चाट जरूर से ट्राई करे इतना माइंड ब्लोइंग है वो ये बताओ मुझे ना, तुम फूड ब्लॉगर हो कि ट्रैवलर? गुड इंग्लिश मैथ्स क्वेश्चन मैं एक्चुअली मैं एक फूडी हूँ जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करता है मैं मतलब मेरा ट्रैवलिंग का मेन मोटिव फूड ही रहता है हर बार तो अब बात करें थोड़ा सेकुआ का, ठीक है? अब सेकुआ में दो तरीके का लाइक चिकन सेकुआ और मटन सेकुआ, दोनों का प्रीफर्ड प्लेस बताओ। मटन के लिए व्हाट आई थॉट कि मटन सेकुआ के लिए कलैया इज सो गुड सो फार पहला तो प्राइसिंग बहुत कम रखा है कलैया वालों में एंड वहाँ पे काइंड ऑफ आई गेस 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज पर झील का है एक रोड का एंड इट्स लाइक काफी कमाल का है क्योंकि यू नो वहाँ पे मस्त चीज ये लगती है ना
कि पहले तो हम लोग मटन के पीसेस बड़े छोटे छोटे लगते हैं, थोड़ा सा फील होगा कि साला बहुत छोटा है, बट देन वो उसके पीछे का भी उनका एक रीजन है। मैंने एक बार पूछा था तो ये वाज लाइक कि ये कुक जल्दी होगा एंड ये पूरा अच्छे से कुक होगा है। बड़े पीसेस जल्दी और अच्छे से पूरा इंटरनली कुक नहीं हो पाते हैं, बट उनके जो छोटे वाले पीस होते हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से cook होते हैं, तो खाने में बड़ा मजा आता है। तो कलैया में कोई ऐसा एक की पूरा कहीं भी चले जाओ, पूरा कलैया ही इस चीज में मास्टर शेफ है, अच्छा सेगवा के मामले में। अच्छा, जब बात कर रहे हैं खाने की और बिरयानी की बात ना करें तो ये तो फिर अनफेयर हो गया। तो जब बात हो बिरयानी की, आई लव टू गो फॉर समथिंग रेयर। लोग कहते हैं हैदराबाद का बिरयानी इज गुड, मुरादाबाद का बिरयानी इज गुड, मैंने वो भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रखा है, बट और वो बात मुझे बिरयानी के मामले में सबसे बढ़िया आज तक लगा है कोलकाता, वो आलू वाली बिरयानी। अच्छा, इट्स नेक्स्ट लेवल भाई, मजेदार चीज है। तो अगर किसी को खाना हो तो वो यहाँ पे कहीं मिलेगा कि कोलकाता? आलू बिरयानी आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। पिरगंज में आलू बिरयानी नहीं है, बहुत बुरा लगता है देख के, बहुत बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। कोलकाता लाइक मेरे मन में ये भी थॉट है क्या, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाए अमरीकगंज के पास, वहाँ पे जरगा है। जरगा इज लाइक उसके सेगुआ को स्पेशल बनाता है, उसका वो लहसुन और मिर्ची का जो चटनी होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो चटनी आप यहाँ नहीं बना सकते हैं, बट जो फील वहां बैठ के खाने में है ना, उनका एक टेस्ट ही आपको अलग 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 टेस्ट फील होगा क्या वहां पे आपको भाई। हाँ, तो फॉर दैट टेस्ट एंड फॉर दैट वाइब, मुरादाबादी बिरयानी बिरयानी में कितना भी बढ़िया बना लो, बट वो मुरादाबाद वाला फील नहीं देता है। जस्ट लाइक दैट मोमो, अभी रक्सौल में भी एक मोमो का स्टोर खुला है, मैं नाम नहीं लूंगा, खुला है। मैंने वहां के मोमो जाके ट्राई किए, बेशक मोमो अच्छा है, बनाने वाला भी एक नेपाली शेफ है शायद, बट व्हाट आई फील, एक अंदर से थॉट आता है ना कि जब नेपाल में ही हूं तो क्यों जाऊं मैं बॉर्डर पार एक मोमो खाने के लिए। जो चीज जहां पे बनी हुई है वो चीज वहीं पे बेहतर है। जैसे कि गालिया, बिहार में सुनो तो एक अलग ही लेवल का गुस्सा आता है। वही एक नेपाली आदमी अगर आपको फील नहीं दे पाएगा क्या, वही है। तो और थोड़ा बात किया अगर साउथ इंडियन खाने का, तो साउथ इंडियन में तुम्हारा फेवरेट क्या है? कि दूर रहते हो साउथ इंडियन खाने? साउथ इंडियन में मेरे को जब तक सबसे बढ़िया लगा है इडली, बड़ा बढ़िया चीज है, लाइट वेट है, डेली खा सकते हो, मजा आता है खाने। यहाँ पे गए थे साउथ इंडियन बढ़िया बिरयानी में ऐसा एक साउथ इंडियन तो मैंने कहीं पे खाया नहीं, बट सर्वल पोर्टिको में सुबह सुबह इडली मिलती है, जब उनका ये ब्रेकफास्ट का बुफे लगता है वहाँ पे, यू कैन गेट इडली, बट वो जो ऑथेंटिक इडली वाला वाइब है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, बनारस में इडली खाई थी मैंने, वहाँ बोला कि ये बंदा हर बात पे बनारस ही क्यों पहुंच जाता है। बनारस फेवरेट है मेरा यार, वो जगह, वहाँ का वाइब, हर चीज सुकून देती है। क्या अच्छा है बनारस के बारे में, क्या लाइक? बनारस की गालियाँ, गलियां की गालियां? गालियां सुनना दोनों चीजें। गलियां ऐसी है कि खो जाने का मन करता है। मैं खुद 4 घंटे बाद अपने दोस्तों को मिला था, वहां गूगल मैप काम नहीं करता है। मैं जैसे ही बनारस की गली में एंटर हुआ था ना, एक चचा मेरे को बोले यहाँ पे फोन चलाते हुए उतना सारा, मैं गूगल मैप देख रहा था, तो मेरे को लगा शायद वो चाहते हैं कि मैं गलियों को एंजॉय करते हुए आगे, बोला कि आप यही चाहते रहे कि मैं गलियों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ूं। बोला नहीं रे बुढ़वा, गोबर बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक यू नो, बनारस की गालियां अलग लगती है जस्ट बिकॉज वहां पे किसी की माँ बहन को टारगेट नहीं किया जाता, काफी फ्रेंडली गालियां होती है, वो वही मतलब जो करेंगे आपके साथ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पे होता है। हाँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट। बनारस के लाइक उधर की गालियां तो बड़ी प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों, बट बनारस का वाइब भी अलग है। ऑलराइट, सो इतना सारा खाना का बात हुआ, नाश्ता का बात हुआ, लेकिन यहाँ का लोकल नाश्ता जो कि तुम बोल सकते हो नेशनल नाश्ता है बिरगंज के लिए, भुजा पकौड़ी कहाँ आसान मिलता है भाई? भुजा पकौड़ी, जहाँ तक मेरे को लगता है ये पानी टंकी के पास एक गली है, मैंने रिसेंटली उसका एक ब्लॉग बनाया था, मेरे को उनका नाम कुछ याद नहीं आ रहा, बट ही इज अ लिटिल फेमस। उनका भुजा पकौड़ी ट्रू माइंड, बट अगर आप बात करें थोड़ा इधर से बाहर की, मैं रिसेंटली चैती छठ के टाइम पे गया हुआ था, यहाँ पे रामगढ़वा गया हुआ था, वहाँ पे नियर बाई रात के टाइम पे हम लोग कहीं पे खाने निकले थे भुजा पकौड़ी। जगह का नाम मेरे को कुछ याद नहीं है, बट मैं उस जगह को वापस से रिकॉल करके
जो लेके गया था उसको ढूंढ के मैं वहां पे जाके फूड ब्लॉग करने वाला था। That was epic. कैन यू इमेजिन, मैंने उस बंदे से पूछा था, वाज लाइक कि हम लोग पर डे 50 से 60 केजी पकौड़ी बनाते, 60 किलो पकौड़ी, 50 से 60 किलो आलू का कंजप्शन, प्याज का अलग। मैं देख के पागल हो गया। लाइक रात के 8 बजे भी उसका वो जो ट्रे था ना, वो लाइक हाफ भरा हुआ था, वो फिर भी बनाते जा रहा है। इट वाज लाइक कि बिक जाएगा रात 10-11 बजे तक सब बिक जाएगा, तब कम पड़ जाएगा, इसलिए वो तेल कम करके रखता है। आग कम बंद, मतलब आग वो बंद नहीं करता। अच्छा, अब बताओ थोड़ा मुझे थकाली खाना से खाना का ठीक। बेगन में तो कहीं नहीं। बिरयानी में एक दो जगह मिलता है, लेकिन वो भी ना के बराबर ही मिलता है। ठीक है, थकाली खाना मैंने जिस हिसाब से खाया ना, मुझे थकाली में सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगता है, वो है राई का साग। राई का साग वगैरह को जो लाइक हम लोग की आदत क्या है, हम लोग साग को पूरा 100% कुक करें, जो कि नहीं किया जाता। साग जैसी चीजों को हाफ कुक कर। एंड राई का साग वैसे ही होता है, वो खाने में थोड़ा क्रंची टाइप जो फील होता है ना, क्योंकि उसको 100% लोग नहीं पका रहे। एंड पहला तो यहाँ पे राई का साग मिलना है सर पहले की लव, यहाँ पे सीजन वाइज ही मिलता है, काठमांडू में पूरे साल मिलता है। एंड व्हाट आई फील, थकाली अगर आपको एक्चुअली थकाली खाना चाहते हो तो यहाँ पे मत खा, हबीबगंज में आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पे थकाली मैंने तीन चार जगह थकाली ट्राई किया, इवन 4 स्टार प्रॉपर्टी से लेके नो क्लास रेस्टोरेंट तक मैंने हर जगह बनाया, बट मुझे एक बेटर थकाली कहीं नहीं दिया। लाइक मुझे अब तक सबसे बढ़िया लगा था, पोखरा में गया था, जेठो बूढ़ो करके गया, उनका थकाली वॉज मैड भाई। वो बंदा पता नहीं सच में अंदर कोई जेठो बूढ़ो बैठ के बना रहा है कि क्या चल रहा है, बट उनका थकाली का टेस्ट वॉज माइंड। कहाँ से है? पोखरा जेठो बूढ़ो, वो गूगल पे भी लिस्टेड है, मैप करके जा सकते हो, स्ट्रीट नंबर 14 के आसपास ही। अच्छा, चलो अब थोड़ा लाइट अप करते हैं और एक्चुअल चीज पे आते हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। क्या बेची है मेरे सर पे, कितना उधर शायद तो ऐसा स्ट्रेस देकर पूछो कि 1 सेकंड क्लिक लगा कि भाई पॉडकास्ट नहीं, अब तो ये आपकी अदालत होने जा रहे थे। ये जो कंफर्ट है तुम्हारा कैमरा के आगे, ये गिफ्टेड है कि ये तुमने विद टाइम बनाया है? मैं बचपन से ही मेरा जो दिमाग है ना, बचपन से टीचर के लिए आई वाज द वेरी ग्रेट एग्जांपल कि हाँ ये बंदा का दिमाग बड़ा तेज है, पर पढ़ाई में लगा तो बहुत अच्छा रहे। मैं पढ़ाई छोड़ के हर एक चीज में दिमाग लगा, मुझे कुकिंग कर लेना है, मुझे कैमरा के सामने बोल लेना है, मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे एक्टिंग करना है, बट पढ़ाई क्यों? अंदर का मन बोरिंग लगता है। मैंने शुरू से खुद को यही चीज के लिए ट्रेन किया कि चाहे घर वालों से ही लड़ना क्यों ना पड़ जाए, करूंगा तो वही जो मेरे मन हो, अब वो चाहे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो पापा। और क्या बोलते रहे, तो ये वीडियोस बनाना कब से शुरू किया? ये एक्चुअल मैंने शुरुआत तो किया था बहुत पहले, ये लॉकडाउन के फेस का कमाल है। हाँ, बट उस टाइम क्या, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ एक वीडियो उस टाइम में, मतलब कहते हैं ना, एवरी कंटेंट क्रिएटर वाज अ छपरी वंस अपॉन अ टाइम। Finally someone has said this. ये छपरी में मैं पहले नंबर पे आता है। मैंने बहुत चुतिया पे किया है भाई, बहुत ज्यादा। इवन पीपल से दिस वन, मुझे पता नहीं क्यों ये चीज करने में बड़ा मजा आता था, बट अब रियलाइज होता है कि भाई बहुत अच्छे टाइम पे मैंने सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए। बट आज भी कभी कभी ये सारे वीडियोस में बैठ के देखता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि भाई ये आता है। इस टाइम पे मेरे को वो हुआ था कि भाई मेरे को बाल रखने हैं स्ट्रेट, मैंने बाल स्ट्रेट करके रखा था। एंड चुटिया पे तो नेक्स्ट लेवल पे मैं कहीं वीडियो बना लेता था, कुछ भी करते रहता था। तो मतलब ये कब डिसाइड किया तुमने कि जैसे अब तुम्हारे वीडियोस क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड, शायद वो खाने में हो चाहे कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है, राइट? तो ये जो मेंटालिटी शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट जो हुआ, ये कब आया?
जैसे ये तो सब कोई बनाता है ना, खुद के बारे में सबको ही अच्छा दिखना है, सब कोई फिल्टर यूज करके कुछ कुछ गाने पे वो लिपसिंग करता है, लेकिन ये स्विच कब आया? पहली बात तो जब मैं वो चीज करता था ना, मैं औकात से बाहर के ख्वाब देखता था। अच्छा। लोग कम से कम लाइक क्या करते हैं कि अपना फेस थोड़ा सा गोरा शो करता हूँ, मैं सीधा कोरियन फिल्टर लगा लेता था। समझ सकते हो? ना मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच करते हो और क्या मेरा सीन क्या था, मैं खाने पीने का शौकीन बहुत पहले से। ठीक है। एंड लाइक मेरे फैमिली में लाइक कहा ही जाता है कि एक बंदा पढ़ने में बहुत ज्यादा शौकीन है, कि मेरा भैया है, ऑल इंडिया रैंकर है, सीए स्टूडेंट है, सिंगल अटेम्प्ट में सब चीज क्लियर करने वाला लौंडा है वो। और दूसरा जहाँ मेरा नाम आता है, मैं बस खाने पीने का ही सबसे ज्यादा शौकीन था बचपन से। सिंस माई चाइल्डहुड मुझे हर हफ्ते अलाउंस था कि लाइक शुरुआत से ही लाइक अपना ऐसा ही रहा है कि पापा वाज लाइक कि पहले जैसे कैलाश होटल जो है, पहले के टाइम में क्या सीन होता था, पापा मेरे को बोलते थे जा तेरे को जो खाना है खा, बिल कंपनी के नाम पे बना के आ जाए। ओके, तो वो फ्रीडम था। हाँ वो फ्रीडम था मेरे को। खाने पीने को लेके मेरे घर वालों ने कभी रोक टोक नहीं किया, कभी ही नहीं। बट वही है, लिमिटेशन सेट्स थे कि हाँ हफ्ते में एक बार बाहर का स्ट्रीट फूड तेरे को जो खाना है, जो भी तू चाहे। लाइक आई वॉज नॉट बोर्न विद गोल्डन स्पून वाला लौंडा, बट हाँ इतना है कि जितना भी था अपने पास मेरे पे बहुत लगाया गया। मेरे शौक पूरे करने के बचपन से खाने पीने को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। And मेरे लिए वही मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था कि भाई मुझे जो खाना है मैं खा सकता हूँ। वो रोक टोक नहीं है, लिबर्टी है। लाइक वो 500 से 1000 रुपए का आइटम्स, आई कैन ईट एनीथिंग अबाउट। तो बचपन से ये शौक अपने अंदर इनबिल्ट है कि भाई खाना पीना इज लाइक पहली प्रायोरिटी। मैं लिटरली तू में पे आ जाता था। मैंने खान पान को लेके कभी कोई सेक्रीफाइस नहीं, कभी कुछ। धीरे धीरे जाके क्या हुआ कि व्लॉगिंग का सपना, लाइक मैं एक्चुअली पहले तो मेरा थॉट था मुझे यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर बनना है इंसिस्ट मैंने ट्राई किया था गेमिंग चैनल, एंड गेमिंग चैनल काफी अच्छा चल गया था। 3-4 लोग नहीं के चलाते थे अपने मोस्ट। ये कोरोना पीरियड का टाइम। हाँ कोरोना पीरियड का टाइम, हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करते थे, फ्री फायर खेलते थे हम लोग। भाई क्या ही एक्सपेक्ट कर देंगे इससे। फ्री फायर चलता था, काफी अच्छा चलता था। हम लोग डेली 3 घंटे 4 घंटे स्ट्रीम करते थे, बहुत एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो गई। बट उस टाइम सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि जब हमारे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गया ना, तब हमें पता चला कि स्ट्राइक होता क्या। हम लोग बकचोदी बहुत ज्यादा करते थे लाइक, ये रीजन के चलते वो चैनल अपना गया। और जब वो चैनल गया तो एक्चुअली मेरा जो टीम था, जो जो भैया लोग थे, वो बिखर से गए। लॉकडाउन में ओपन स्टेज पे आ गया। जो मेरा अपना भैया है वो स्टडी पे कंसंट्रेट करने लग गया क्योंकि उसको सीए करना था। जो बाकी लोग हैं, कोई जॉब में चला गया, कोई कहीं 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 चला गया। इतने में क्या हुआ कि फ्री फायर का जो सर्वर है वो डिवाइड हो गया। नेपाल सर्वर के जितने भी प्लेयर्स है सबको इंडियन सर्वर से उठा के बांग्लादेशी सर्वर में डाले। तो अब मेरे पास मेरा टीम ही नहीं है जिसके साथ मैं खेलता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे को अब छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं उस पर। तो कुछ टाइम तक ऐसे चला, एंड देन आई फील कि मेरा भी स्टडी चालू हो गया। स्टडी चालू हुआ, उसके बाद से लाइफ में एक ऐसा फेज आया जब मेरे लाइफ के 3 साल का ब्रेक लगा। अच्छा। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं सोता रहता था, मैं आराम करते रहता था। उठना है, इलाज ट्रीटमेंट एंड और कंटिन्यू होगा, फिर सो जाना है। मेरा लाइफ बद से बदतर। उस टाइम तक मन के सारे ड्रीम्स का था, एंड मेरा सबसे बड़ा ड्रीम टू बी एन एक्टर, वो भी वहां पे जाके 1 सेकंड के लिए पॉज हो गया था। इट्स लाइक एक्टिंग का शौक बहुत पहले से था, बट जब ये ब्रेक लगा ना लाइफ में, मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मेरे लिए वो चीज़ करने के लिए उतना टाइम नहीं है। ये 3 साल के गैप के बाद से मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि अब मुझे वो करना है जो कि मुझे पसंद है। तब दिमाग में आया ब्लॉगिंग से पहले भी 2-4 चीजें ट्राई कर रखी मैंने, कुछ इतने अच्छे से बहुत नहीं जमा। कोई चीज जमा तो मैं खुद खुश नहीं था। ओके। लाइक मेरे को उस टाइम पे रियलाइज होता था कि पैसों से ही सारी खुशी नहीं आती। हाँ, मनी कैन बाय यू 99% ऑफ स्टफ इन द वर्ल्ड। भाई आप सोना चांदी जवाहरात सब पहन लोगे, बट व्हाट इफ आपके पास हाथ में 2 करोड़ रुपए, बट आप उनको खर्च ही नहीं कर सकते। ये कंडीशन मेरे साथ थी। 2 करोड़ नहीं थे मेरे पास, कल को पता चला इनकम मोबाइल आ गए, ट्रेड छोटा ही अमाउंट था, बट मैं स्पेंड करने के लिए मैं अपने एक वो केस था मेरे लिए कि मैं उस केस से बाहर नहीं आ सकता। वो 9 to 5 मेरी लाइफ बर्बाद हो रखी थी वहां, बस पैसे आ रहे थे और कुछ नहीं कर सकता। तो तब जाके आई फील कि अब करनी है मुझे, मतलब मैं अगेन मैंने सोचा कि अब मेरे को सोशल मीडिया पे दोबारा। उससे पहले मैंने लॉन्ग वॉक करके छोड़ रखा था क्योंकि मुझे उतना वो नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब ये जब मतलब तुम्हें तो खाना शुरू से ही अच्छा लगता था या उससे?
खाने पीने का शौक। ये कब रियलाइज हुआ कि जो मैं खाता हूँ उसको रिकॉर्ड कर। हाँ That's a very good question. ये एक्चुअली पहले तो मेरा जो फर्स्ट चैनल था दैट वाज एक्चुअली सक्षम मैटर लाइफस्टाइल डेली व्लॉगिंग। फर्स्ट मोटिव डेली व्लॉगिंग ही रहा है शुरू से। बट ये डेली व्लॉगिंग जब मैं लॉन्ग व्लॉग पर स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम पहले तो उसमें मैं थोड़ा स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ तक आया मैं। तो इट वाज एक्चुअली लाइक सबसे पहले स्टार्ट हुआ था डेली व्लॉगिंग। अच्छा चला एक टाइम तक, मतलब कर रहा था मैं धीरे धीरे। और उस टाइम क्या था, सबसे बड़ा इशू होता है फॉर अ व्लॉग इज फाइनेंस। अच्छा, पैसा चाहिए व्लॉग बनाने के लिए, पैसा चाहिए। एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, बट डेली का अपना जो जो ट्रैवलिंग एंड ऑल आपको दिखाना है, जो खाना पीना है, आखिर कौन मुझे रोज सुबह ब्रश करते हुए देखना चाहता है? कोई नहीं। तो आई नीड टू गेट देम सम गुड कंटेंट। तो अब वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए 100-200 रुपए भी चाहिए। और वो 100-200 रुपए जब आप अपने अपने घर के एक ऐसे बच्चे बनते हो ना, जब लाइक अपने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रखी है, 3 साल से घर पे पड़े हुए हो, तो उस टाइम पे घर से भी सपोर्ट उस लेवल का नहीं मिलेगा। डेली का 100 रुपए भी विल फील लाइक अ बर्डन। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद से ही मांगना बंद कर दिया। एंड लाइक एक टाइम ऐसा है जब मेरे को आया कि हाँ, अब व्लॉगिंग कंटिन्यू करने के लिए जॉब करना पड़ेगा। एंड वो जॉब करते करते कब व्लॉगिंग छूट ही गया मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरा लॉन्ग तो वैसे करके बंद हो गया। कुछ टाइम के बाद जब एक ऐसा फेज आया ना, जब मैं जो काम कर रहा था उस काम में मेरे को अच्छा कैसे सक्सेस मिल गया, पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है मेरे पास, बट रियलाइजेशन हो रही है कि मैं अपनी जिंदगी इस तरीके से कभी जीना ही नहीं चाहता था। अब तो जिंदगी जीना भी लाइक काइंड ऑफ एक रोबोटिक फीलिंग आने लग रही है कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठ रहा हूँ, रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, दिन भर कुत्तों की तरह बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, 11-12 बजे, कभी कभी 1 बजे मैं घर जा रहा हूँ। सोने के लिए भी मेरे पास लिमिटेड टाइम है, हर चीज के लिए लिमिटेड टाइम है। तो मुझे फील होने लगा कि दिस वाज नॉट अ मीनिंग टू बी लाइक, ये वो फ्रीडम नहीं है जिस चीज के लिए मैं घर से निकलना चाह रहा हूँ। आदमी के मन में होता है कि हाँ जॉब करेंगे तो फ्रीडम होगा, बट अब मुझे रियलाइज होता है ये फ्रीडम तो है ही, ये तो कैद है भाई। ये तुम खुद को ट्रैक करके रखो एक ऐसे शेड्यूल में जो कि किसी और का बनाया हुआ है। तो जब ये रियलाइज हुआ, मैंने कैफे भी छोड़ दिया। एक सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस, फुटपैथ शूज एंड कैफे, मैंने दोनों चीजें छोड़ दी, बंद कर दी। फुटपैथ शूज तो अभी दोस्त चलाता है, पता नहीं चला कि राइट बंद कर दिया। जूतों का बिजनेस था छोटा सा अपना ऑनलाइन, वो भी बंद और ये भी बंद। एंड देन खुद को टाइम दिया सोचने के लिए। देन मैंने सोचा मुझे दोबारा से ब्लॉगिंग ही करनी। पहले मैंने लॉन्ग ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, सॉरी शॉर्ट ब्लॉग। अब मतलब फर्स्ट ब्लॉग था, अब ये मैंने मिनी ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया। चला 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 चला, थोड़ा थोड़ा करके व्यूज भी अच्छा खासा आने लग गया। बट देन आई रियलाइज कि लोग अब जो व्यूज आ रहा है बट लाइक्स नहीं आ रहे। 10-12 हजार लोग देख रहे हैं पर लाइक कर रहे हैं बस 200-300 लोग। तब एक बंदे ने मेरे को समझाया कि भाई तेरे को रोज सुबह उठ के ब्रश करके बाहर निकलता देख, धूप में भगवाता देख और टेबल टेनिस खेलता थे, कोई नहीं चाहता। यू नॉट अ सेलिब्रिटी की लोग तेरे को ऐसे कंडीशंस में देखना चाहते, ये सारी चीजें करके देखना चाहते। तब आई फील कि भाई कंटेंट क्रिएशन कभी भी खुद को दिखाना नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन इज अ डिफरेंट। तुम लोगों को वो सर्व करो जो लोग देखना चाहते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड फूड ब्लॉगिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सब देखना चाहता है। कहीं ना कहीं इट वाज अ स्ट्रेटेजी, प्लान था। हाँ भाई, अब मुझे ये डेली व्लॉगिंग पॉज करके फूड ब्लॉगिंग में जाना। शुरुआत में कोशिश किया कि इसको डेली कंटिन्यू करूं, मैंने किया भी, एक हद तक किया, तब तक जब तक मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज नहीं हुआ। अंतड़िया पूरा खराब कर दिया तुम। इंटरनली बहुत गंदा, लाइक कितने दिनों तक तो बस उबला हुआ, लाइक यू नो, ये भात, नहीं ईल भात तो इधर, मार भात, मार भात, यप, मार भात खाने का तो बता गया था मेरा। कहाँ कब तक है गाइस, आज हम लोग आए गणेश भैया के समोसे खाने, है गाइस आज हम आए फलाना जगह चाट खाने, ये खाने वो खाने। कहा गाइस मार भात चोखा, रोज यही चल रहा है। तब दिखाते थे तुम? नहीं दिखाता नहीं था, ये चीज क्यों ही दिखाऊंगा। कौन देखे? यार एक कंडीशन ऐसा भी है कि अब मैं जा रहा हूँ फूड रिव्यू करने, मैं ऐसे ले रहा हूँ, बाइट खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, कैमरा बंद, थूकना है, और वो पूरा खा ही नहीं रहा हूँ। वो दोस्त जा रहे साथ में, उसके मजे मजे है भाई, रोज का नाश्ता मिल गया बढ़िया वाला। मैं बोला हाँ बेटा तेरा भी इंटरेस्ट ही नहीं थी। दिस इज हाउ कुछ टाइम तक चला। बट देन उसके बाद मैंने प्रॉपर खुद में शेड्यूल किया कि हाँ खाना है बट डेली नहीं खाना है। 2-3 दिन में एक व्लॉग आएगा और वही चल गया। अब 2-3 दिन में एक व्लॉग आएगा, बट जो
वीडियो शूट करने से लेके जो लाइंस में बोल रहा हूँ ना, सब चीज मैं अब बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया है, अब पहले से बहुत बेटर लेवल ऑफ स्क्रिप्टिंग। ऑर्गेनाइज्ड हो गया हो ना। हाँ, लाइक व्हाट आई फील, चटनी को मोमो में डुबाते नहीं है, मोमो का रुद्राभिषेक करते हैं चटनी से। वेज मोमो, चिकन मोमो का रुद्राभिषेक नहीं करवा रहा हूँ, फिर कंट्रोवर्सी करेगा। लाइक ऐसे ऐसे लाइन्स, ये सब लाइक यू नो, ये सब सोचने में लिखने में मैं टाइम ले रहा था। 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो आ रहा है, बट आई एम सो सेटिस्फाइड विद दैट वन वीडियो कि हाँ भाई 3 दिन में जो मेरा 10-10 हजार व्यूज आता था वो अब एक ही बार 50-60 हजार जा रहा। सो आई एम हैप्पी विद दैट कि अब इट्स गोइंग सो बेटर। अब मुझे ट्राई करना है कि मेरा जो स्क्रिप्टिंग एंड ऑल है, ये जो बोली है एंड ऑल है, अब मैं प्रैक्टिस कर इसको थोड़ा और बेटर करूँ। ये जो 3 दिन में एक वीडियो वाला सीरियल है, इसको 2 दिन में एक वीडियो, फिर 3 दिन में एक वीडियो किया, एंड तब जाके आर बी द वन जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, the OG Buster Star। अच्छा, ऐसा कौन सा, जैसे तुम शुरू के इनिशियल डेज में ऐसा कौन सा ब्लॉग था जो बढ़िया फटा उस टाइम पे? जैसे 10,000 व्यूज आता हो और अचानक से 1 लाख 1.5 लाख व्यूज आया, ऐसा आपके लिए? अचानक से 1 लाख 1.5 लाख बोला भी। सबसे पहले तो एक कैफे सेक्शन करके है, उसका रिव्यू किया था, वो 1 लाख फटा, वो सबसे बढ़िया गया था। और उसके बाद क्या रिव्यू किए थे उसमें? कैफे सेक्शन का स्कोर और सारा फूड रिव्यू किया था। दैट वो रेस्टोरेंट एक्चुअली फेमस हुआ था, उसका जो मोमो बैटर था ना, उसके लाइक सारे वैरायटीज ऑफ मोमो इन अ सिंगल प्लेट, दैट वाज वेरी सो। तो वो हम लोगों ने रिव्यू किया था। उसके बाद मेरा अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो जो गंदा फटा, एंड दैट वाज द वीडियो व्हिच वाज माय टर्निंग पॉइंट व्यूज को लेके नहीं, अपने मेंटालिटी को लेके टर्निंग पॉइंट, कि मैं सब कुछ दिखाऊंगा, मैं खुद को हंसी का पात्र बनाऊंगा। आई विल बी द वन जिसके ऊपर जोक्स आएंगे, आई विल बी द वन जिसके ऊपर लोग हंसेंगे, पर मैं अब से पीछे नहीं लगूंगा। एक तो वीडियो जिसमें ये हो रहा है, सरदार जी से मैं मिला था पहली बार, एंड सरदार जी से मिलने के बाद हम लोग का लाइक क्या हुआ कि फर्स्ट डे तो हम लोग गए थे मस्त घूमने फिरने, चढ़ा और गए, खा पी के आ गए, नॉट जर गए एक्चुअली, 3 नंबर खुल गए थे। उसके बाद दूसरी बार हम लोग रात को ऐसे ही कॉफी पीने, लेमन टी पीने की आदत सरदार जी, और उन्होंने कोशिश किया था कि हमारा भी आदत सही करेंगे, सबको चाय से लेमन टी, आज को भी चाय पीते, बर्बाद है बड़ो। तो क्या सीन हुआ कि दैट वाज द डे जब हम लोग फर्स्ट टाइम लाइक मैं उस दिन एक्चुअली ग्रुप फॉर्म हुआ था, जो आप वीडियोस में मेरा ग्रुप देखते हैं, मैं, रोहित भैया, राहुल भैया, कृष भैया, सरदार जी, हम 5 लोग का जो पंटर है, ये पंटर एक्चुअली था और कुछ नहीं। हाँ, ये उसी दिन का कांड है। हम लोग एक्चुअली नॉर्मली मैजिक बेल में मिले, लाइक सरदार जी कॉल किए, बोले चाय पीने चलते गए पे ये लेमन टी पीने। तो मैं फिर 3 लोगों को फोन किया, लाइक ये राहुल भैया, कृष भैया, कि आप लोग कहाँ पे हो करके। तो बोले कि मैजिक बेल में। मैं बोला सरदार जी और मैं साथ में, हम लोग भी आ जाए क्या, ज्वाइन करे क्या, थोड़ा देर बैठेंगे निकल जाएंगे। बोले आ जाओ। हम लोग वहां जाके बैठे बैठे अब मेरे मुंह से गलती से निकला भैया चाय पीने का मन कर रहा है, बाहर चला गया। कहाँ चला गया? मेरे मुंह से निकला हेटोड़ा चला गया। और टाइम क्या? और टाइम उस टाइम रात के 10 बजे था। मैंने घर पे फोन करके बोला कि मम्मी राहुल भैया का तबियत खराब है, मैं रात पर राहुल भैया के घर पे रुका। अब तो लिटरली ऐसा था कि अब मम्मी मान चुकी है कि राहुल को कुछ तो सीरियस इश्यू है। हर 15-20 दिन में जब अपना नाइट आउट का प्लान बनता है, मैक्सिमम टाइम ये बोलता राहुल भैया का माथा टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। हर बार राहुल भैया का बहाना कहता है। राहुल कुश द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ द सिटी। मेरे घर वालों को लगता है वो आदमी को कोई तो टोना टोटका किया हुआ है, क्योंकि हर बार वो बीमार है, कभी तबियत खराब है, कभी सर टूट गया उसका, कभी चोट लग गया उसको, कभी कुछ हो गया, कभी पैर स्लिप हो गया, गिर गया। हर बार राहुल को उसको मैं हॉस्पिटलाइज करवाता हूँ। जब इन्हें से फोटो बना के घर पे दिखाता हूँ, मम्मी राहुल के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मम्मी राहुल को खून देने जाना है। अब ये पॉडकास्ट आने के अंदर घर वाले राहुल के सामने तो कभी कहीं नहीं जाने। हाँ, तो हम लोग काटते थे। हाँ, तो अब उस दिन ये ग्रुप फॉर्म हुआ, मेरे मुंह से गलती से निकला भैया चलते गए अपने हेटोड़ा, एंड मैं अब पूछा सबसे पहले कृष भैया से, क्योंकि ये झुंड शुरू होने से पहले से हुआ नहीं तो पैदाइशी आता। कृष भैया इज लाइक उनके लिए घूमना फिरना एक्चुअली रात को ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्या बोलिए, बंदे ने एक ऑटो खरीद कर रखा हुआ रात को घूमने निकलने के लिए। 4 व्हीलर के पैसे घर वाले दे नहीं रहे थे, तो ये ऑटो खरीद लिए, बैटरी वाला। और ये कभी लिटरली रात को जाते किसी को बैठा घुमा के वो भी करते। इनका भी एक बड़ा मस्त स्टोरी है, मैं बीच में सुनाऊंगा। मेरा ग्रुप लाइक पूरा ग्रुप ही एक घुमा हुआ ग्रुप है। तो सिनेरियो क्या था कि अब उस दिन हम लोग मिले, बैठे, बातचीत हुआ, मेरे मुंह से निकल चुका है चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, चाय पीने चलते हैं। ये एग्री कर गए,
भैया एग्री किया तो पहले कृष्ण भैया को पूछा, वो भी वैसे ही, तो वो भी एग्री कर गए कि हाँ चलो चलते हैं। अब वो एग्री कर गए तो राहुल भैया कहाँ स्टेप बैक करने वाले थे, वो भी आ गए, हाँ चलो हम भी चलते हैं। रोहित भैया उस टाइम पे एक्चुअली उन्होंने वो अपना ट्रिप कंप्लीट करके आए थे, अपना लाइफ का लॉन्गेस्ट ट्रिप। अच्छा। हाँ 22,000 किलोमीटर इन 42 डेज वो कंप्लीट करके आए थे। तो वो रेस्ट पे थे 1 महीने पे, उन्होंने ऑफिस एंड ऑल सब कुछ छोड़ रखा था, बस सेविंग का माल पानी है, खाते रहो पीते रहो सोते रहो मूवी देखो, यही चल रहा था। तो वो तो मना करने का उनके पास रीजन ही होता है, वो भी मान गए, सब मान गए। हम लोग चले। सरदार जी के वेन्यू जो है पिछले 5-6 दिन से स्टार्ट नहीं की गई थी, एंड उसी चीज के चलते पता नहीं क्या इशू हुआ था, हम लोग रात भर गाड़ी में धक्का मारे बहुत नेक्स्ट लेवल। मैं ट्रक एक्सप्लोर करने के लिए घुसा था, और जब मैं निकल रहा था, जो जैक होता है, मैं जैक के ऊपर जल्दी से बैठ गया था। बहुत पेनफुल कंडीशन था, एंड वो क्लिप मैंने सोचा ये क्लिप ब्लॉग में जाएगा ही जाएगा, सब मेरे को फोर्स कर लेंगे भाई ये तो तेरे को डालना ही है। मैंने डाला, उस दिन वो ब्लॉग फटा, एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, जब मेरा मेंटालिटी चेंज हुआ एक्चुअली उससे। एंड दिस इज हाउ मेरे मन में थॉट है कि भाई अब तो गाली लॉस बच्चों की सारी चीजें कर ली, लाइक अब पीछे नहीं हटता, पटीदार हो जाए मामले से। अच्छा, तो व्हेन यू नोटिस और पीछे मुड़ के देखते हो, लाइक वो व्यूज या वो वीडियो क्लिप देखते हो, तो क्या लोगों को पसंद आया, कुछ समझ आता है उस वीडियो देख के? उस वीडियो में पसंद आने से भी ज्यादा लोगों को हंसी है। अच्छा। वो देख रहे कि भाई एक बंदा गिर जा रहा है, उसके पिछवाड़े में कुछ घुस जा रहा है। एक बंदा है लाइक एक 45-46 एज का बंदा, ये लाइक ये सर का 19-20 साल के लौंडों के साथ घूम रहा है। लोगों को ये चीजें पसंद है, वो इस चीज में फंसे। हाँ। लोगों को ये पसंद है कि एक लाइक गैरेज का गेट बंद है, तो इनके ग्रुप में इतना पतला लौंडा है जो उस ग्रिल के बीच के गैप में से निकल के अंदर घुस गया। ये सारी चीजें लोगों को पसंद है। लोगों को चाहिए औचौदी, लोगों को चाहिए तड़का मसाला, और ये वीडियो में मसाला ही मसाला था। छपकैया का हैदराबादी बिरयानी था ये ब्लॉग नेक्स्ट लेवल गया था। अच्छा, ये बताओ मुझे कि जैसे नंबर्स आता है, जैसे नंबर्स हो, व्यूज हो, जैसे सब्सक्राइबर्स हो, जो भी हो, तो क्या डिफरेंस आता है कंटेंट क्रिएटर में? जैसे तुम्हारे केस पे क्या डिफरेंस आया? जब नंबर्स नहीं आते थे तुम कंटेंट बनाते थे, सब पे बनाते, सबका वो फेज होता है, लेकिन जब नंबर्स आने लगे तो क्या चेंजेस आया? वो कॉन्फिडेंस में हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सबसे पहला तो मैंने जो दूसरों में नोटिस किया, जब मैं कुछ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से मिला, ईगो आता है। एंड लगता है कहीं ना कहीं एक हिसाब से लगता है कि हाँ ये ईगो आना भी जायज है, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत मेहनत हुई है। और आदमी क्यों अपने अंदर से थोड़ा सा ईगोइस्टिक ना हो, अगर इस चीज के लिए, कोई चीज के लिए कमर तोड़ मेहनत की। कल को अगर आपका भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स अनाउंस हो जाता है, जब आपको भी मिलने के लिए 1000 लोग बैठे, तो आपका टारगेट वो 1000 लोग ना हो के वो करोड़ लोग होंगे जो आपका वीडियो देखने के लिए बैठे। यू विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन दैट। आपको रियलाइज होने लग जाएगा। अब ये चीज मेरे को एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर से ही सुनने को मिली कि रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस पे है। नहीं, ये उसका बताया वो चीज पहले बताओ, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दैट मेक्स सेंस। लाइक उसके जो चीजें उसने कही थी मैं उसको थोड़ा सा डिकोड करके छोटे में बता दूं। उनका कहने का सीधा मतलब ये था कि अब एक तो नंबर्स आने लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक तो नंबर्स आने लगता है, तो ये जो एक्सेस मिलता है बड़े क्रिएटर्स को, बड़े जिसके नंबर्स हैं उनका एक्सेस मिलता है, लाइक तुम दा के बात कर सकते हो, बैठ के खा सकते हो, वो होता है। ये तो मैं पहले से भी करता था। मैं कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट। ओके। मैं मतलब तो कैसे कांटेक्ट किसी से भी बात कर लेता हूँ। कैसे कांटेक्ट करते हो जब नंबर्स नहीं थे? लाइक नंबर्स इन द सेंस कांटेक्ट का एक्चुअली नीड ही नहीं पड़ा ना। जैसे जब मैं बनारस गया, मेरे लाइफ का पहला कंटेंट क्रिएटर जिससे मैं मिला था आर्यन। हाँ, उनका चैनल है दी आर्यन भारती। आर्यन वाज लिटरली ही वाज अ नेक्स्ट लेवल गाय। मतलब ही इज एन आर्टिस्ट एक्चुअली, आर्ट बनाते हैं, फाइन आर्टिस्ट है, लाइक पेंटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीजें बनाते हैं गंगा घाट के किनारे बैठ के। वो एंड उनकी वाइफ, पहले गर्लफ्रेंड थी, अब खाबी जी हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि भाई लव मैरिज हुआ उनका। मैं भी करके बोल रहा हूँ कि हाँ ये कंटेंट क्रिएटर है, लव मैरिज किया है। तो मतलब ही एक्चुअली गाइडेड मी एज अ वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने सारी चीजें समझाई कि हाँ कैसे कंटेंट क्रिएशन वर्क करता है। तो तुम एक लेवल पे जाने लग जाते हो ना, तब तुमको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि साला मैक्सिमम लोग जो मेरे से कनेक्टेड है वो तो बस इसलिए क्योंकि मैं फेमस हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास फैंस आ रहे हैं, मेरे थ्रू उनको बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे दिखा के लोग शो ऑफ कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जिनके 4-5 लाख है। अच्छा, मैं बहुत कम है।
ये तो कमेंट करेंगे कौन है ये जो इतना बोल रहा है। हाँ ठीक है, तो तो, अभी you know- हमारा बांती थी का बात हो रहा है। हाँ, आर्यन भारती। आर्यन भारती ले उन्होंने भैया ने कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया कि एक टाइम पे जाकर तुमको ये रियलाइज होता है, इसी चीज को लोग एज ए ईगो ले लेते हैं। तुम नए लोगों से नहीं मिलना चाहोगे, नए लोगों से क्लोज नहीं होना चाहोगे, बस इवन यू डोंट नो कि सामने वाले का मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। और उन लोगों पे आधा से ज्यादा टाइम अपने कंटेंट के बारे में सोचने में, खुद को और ज्यादा इनहांस करने में जाता है। सो राइटली सेड ना, बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया ये, लाइक ये होता है, ये होता है। तो वही अगर जहाँ मेरी बात हो तो मेरा ये मानना है कि भाई यही लोग हैं जिनके चलते आज मिस्टर सैम था। नहीं तो मैं सक्षम कुमार ही होता, सक्षम पाठक ही होता, या तो बाबा की दुकान पर बैटरी उठा रहा होता, या तो अभी भी लोगों को चाय पिला रहा होता। मेरे लिए यही ऑडियंस है जिन्होंने मुझे मिस्टर सैम बनाया, और जो आया मेरे लाइफ में इन्हीं के चलते आया। वो चाहे हाथ में 2 लाख का फोन हो तो, या फिर मेरे फ्यूचर प्लान्स हो तो, सारी चीज़ें आज मेरे हाथ में जो भी है, जो कुछ भी आया, अगर कहीं ना कहीं अब मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट कर रही है फॉर बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इसके पीछे इन्हीं लोग का हाथ है। इन लोग ने मेरी जिंदगी संवारी है, मेरे लिए जो है ये। हाँ, कल को 15-20 मिलियन होने के बाद हो सकता है ये ट्रिप निकले, साला एक टाइम पे ये बात बोला था, आज देखो मिलता नहीं। तो ये जो बोले, लाइक अकेले तुम ये नहीं कर पाते ना, कभी नहीं कर पाते, तो कौन है ये लोग, लाइक ये लोग कौन है ये लोग, तुम्हारा इनर सर्कल क्या है? जो मेरा तुम्हें इनर बहुत सर्कल support सबसे करता है। क्लोज पीपल्स, वो हु आर एक्चुअली सपोर्टिव टू मी। मैं यहाँ पे बस 2 आदमी का नाम लूंगा। पहला वो इंसान जिसने मेरे को फाइनेंशियली सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं लिटरली अभी उस इंसान को फोन करके बोलूंगा भैया मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, बाद में एक बार नहीं सोचेगा, रीजन नहीं चलो भेज दे, और बाद में वो पैसा मेरे से दोबारा कभी मांगने भी नहीं आया। उन्होंने लिटरली लाखों लगाए। दैट वाज बादल भैया, मेरी जिंदगी के भगवान है वो। मैंने खुद को प्रॉमिस किया और उनको प्रॉमिस किया। मेरा जो ड्रीम है रेड कार्पेट, जिस दिन मैं रेड कार्पेट पे जाऊंगा ना, वो आदमी तो साथ ले जाना होगा, दिखाऊंगा भैया देखो जो मेरे पर विश्वास करके आपने मेरे पे लगाया है, आज सब वसूल हो रहा है। हुआ के आज हम अंदर रखा, एंड मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा स्टेज होगा वहां पे क्रेडिट दूंगा मैं। एक यहाँ आज उनका नाम ले रहा हूँ, दूसरी बार मैं उनका नाम अब सीधा एक बड़े स्टेज पे लूंगा कि आज लाइक मिस्टर सैम का अगर हार्डवर्क हटा दिया जाए, माइंडसेट हटा दिया जाए, क्रिएटिविटी हटा दिया जाए, तो अगर किसी बंदे ने फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो है बादल। अब तो भैया जी की शादी होने वाली, तो थोड़ा फोन में नहीं उठा रहे, ठीक है। और दूसरा है राहुल कुश। कंटेंट क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से दैट्स कैमरा एंगल, चीजों को दिखाने का तरीका। और वो दिखाना कैसे है लोगों को, लाइक एक हम लोग मन में एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, ये चीज को ऐसे ऐसे दिखाना है, वो चीज को एक्चुअल लाइफ में कैसे उतारना है, उस तरीके से विजुअलाइज कैसे करना है, वो चीज मेरे को सिखाया है राहुल क्या। राहुल भैया वाज द गाय जिन्होंने मेरे को डिफरेंस बताया भाई ये 25 FPS, 30 FPS और 60 FPS होता है क्या। He was very supportive to me since the starting of the time. शुरू में उनको भी था लगा ये लॉन्ग फंड लेता है साला, सोचो कि ये कर रहा होगा, बट जब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये बंदा खुद पे काम कर रहा है, लाइक उन्होंने मेरे पे एक बार एक बात कही थी कि मैं मतलब तेरे में खुद को देखता हूँ। वो बंदे ने लाइक 13-14 साल की उम्र से उस बंदे ने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, सिनेमैटिक शॉट्स एंड ऑल करना, एंड आज आई एम वेरी हैप्पी कि वो बंदा इज ऑन द टॉप नाउ। मैं बहुत खुश हुआ उस इंसान के लिए। राहुल भैया का भी स्टार्टिंग से ब्रॉड है, मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा जो पैसों के लिए, मैं उसका साथ दूंगा जिसका पैशन है। माना बेचारा लाइक आदमी का ठवटता कि हाँ 9 to 5 नहीं करना, पैशन फॉलो करना। अब रियलाइज होता है हम दोनों को साला 9 to 5 छोड़ के हम 24/7 में हो गए। बट मजा ये अभी भी पता है, हम दोनों को ये काम बर्डन फील नहीं होता। वी गाइस आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं है कि हाँ इस टाइम तक ये चीज़ करना है, ये वट एवर वी। अगर मेरा तबीयत खराब है तो मुझे एप्लीकेशन लिख के नहीं देना एक चीज़ को कि भाई आ जा रहा चाहिए। आई एम डूइंग वट एवर आई लव टू। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल भी मेरा क्रिएट हो चुका है जो मेरा ग्रुप सर्कल का है, वो भी कहीं ना कहीं अब अपने साइड से मेरे लिए जो पॉसिबल चीज़ होता है करता है। जैसे वी गाइस आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, वो चीज़ अभी मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता। जैसे ही बोला कोटा से हम लोगों ने बोला ये चीज़ के बारे में एक शब्द ही बोल गया तो बहुत पिटेगा।
वो चीज आपको बहुत जल्दी पता चलेगी, बट अभी नहीं टेबल नहीं है। तो ये बताओ मुझे, तुम्हारे ये मतलब जितना मैंने सुना, इसमें इसमें ये फैक्टर का तुमने कैसे टैकल किया है? जैसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो तुम्हारे केस में जब तुम स्टार्ट कर रहे थे और जब तुम ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर रहे थे, ब्लॉगिंग इज अ वेरी हार्ड स्किल, सबके सबके बस की बात नहीं है, बहुत टफ है ब्लॉगिंग। कौन कहता है? अरे तुम खा रहे हो जैसे तुम ट्रस्ट कर रहे हो, वो रिकॉर्ड करना है। मेरे दोस्त ने बहुत टाइम से बोला मेरे को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, बट कर नहीं पाए। उसके लिए दैट्स अ वेरी टफ थिंग, बट आप आ जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ही पॉइंट होता है क्या, कि जब मन में थॉट होता है ना कि भाई अभी नहीं यार, 2-4 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, ये लोग कभी कुछ नहीं खा लाइफ। जो लोग के मन में ये थॉट बैठ जाता है कि हाँ भाई लोग क्या सोचेंगे, वो लोग अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं करते, वो 9 to 5 में बन के रह जाएंगे। उन लोगों की जिंदगी डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की सोच के ऊपर। एंड ये वही 4 लोग हैं जो कि लिटरली, मैंने एक लाइन था लिखा, ये 4 लोग अच्छा, आपको सुनाता हूँ। हाँ, और बताओ। ये लाइन ये 4 लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, ठीक है। लिखने का बड़ा शौक था एक टाइप पे। ये लाइन माइट बी ये क्वेश्चन का आंसर होगा। लोगों की सोच का क्या कहिए, बड़े आदमी बन जाओ तुम मगर, तो गैरों की महफिल में तुम्हें अपना बताएं। जो जरूरतें पूरी ना हो तुमसे उनकी, तुम्हारे मैयत के खाने में कि नमक कम कहे जाएंगे। ये 4 लोग आपके घर पे 4 किलो राशन नहीं लाने वाले, 4 लोग आपकी जिंदगी नहीं चलाने वाले। ये बस आपके पापा को या फिर आपको आके कंप्लेन करने वाले कि आप उनके हिसाब से नहीं चलते, तो आपको क्यों चलना पड़ा उन देश को। आज आई फील कि भाई ये 4 लोग से ज्यादा इनकम है मेरी। आज आई फील कि आई एम एबल टू बी अ पिलर ऑफ माय हाउस। मेरा घर चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं एक रोड प्ले कर रहा हूँ अपने घर में चला रहा हूँ। मैं आज बड़े शान से कहता हूँ भाई, पैर के चप्पल से लेके सर पे लगाने वाला थी तो मैंने खुद के दम पे खरीदता हूँ। कोई भी चीज नॉर्मल नहीं, मैं ब्रांडेड खरीदता हूँ। और इस चीज को लेकर बड़ा खुश हूँ कि भाई मैंने ये 4 लोग खरीदा है। कभी नहीं। ये 4 लोग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरा मौसा। मेरा मौसा ऐसा कैरेक्टर है मेरी जिंदगी में, महाभारत का शकुनी है वो, श्री कृष्ण की कहानी का कंस मामा है वो, बाहुबली का भल्लाल देव है वो, मेरा मौसा। 4 मुझसे मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बड़ा खत्म है मेरा मौसा। उसको लगता है कि उसका बेटा जो है वो सत्य हरिश्चंद्र, हम सब सारे नालायक हैं। आई जस्ट हेट माई मौसा मोर देन एनीथिंग। लटा रामेश्वर पहाड़ पे जाके लोगों के मन में भक्ति आती है। अब मेरा लटा रामेश्वर ब्लॉग का पार्ट 2 जाके देखो, मैं पहाड़ के ऊपर से पूरा पावर पोटेंशियल लगा के चिल्ला के बोला, मौसा जी आई हेट यू। इतना प्यार, नेक्स्ट लेवल भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना भैया, मैं बाइक यहाँ स्टार्ट करता हूँ धुआं उनके घर से निकल जाता है। मेरा मौसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अमावस है। कहाँ से लेके आते हो भाई ये एक्चुअली फीलिंग्स है अंदर की जो बाहर निकल रही। मैं चाहता हूँ कि मेरा मौसा ये ब्लॉग देखे। रिसेंट का करता है यार, मैं कुछ रीजन से लाइक किसी के घर कुछ फंक्शन पर था सारी फैमिली के। जब तक मैं 10 साल ने कुछ नहीं बोला है, जैसे ही मैं गया मेरी माँ के सामने आ गया हरामजादा आग उगलने के लिए, बोलने लग गया कि ये तुम्हारा बेटा क्या क्या कर रहा है, क्या है ये सब, ये सारी चीजें, ये सारा वीडियो सब बना दो, घर चलेगा क्या। भाई तुमको क्या करना है भाई, तुम तो 1000 रुपए उधार देके 6 महीने तक सुनाते हो कि एक टाइम पे दिया था, जबकि क्लियरिटी भी हो चुकी है उस चीज की। स्टिल मतलब मुझे लगता है भाई अपने काम से काम रखना जिंदगी की सबसे बढ़िया चीज है, जो कि मेरा मौसा कभी नहीं कर पाएगा। सबके सबके लाइफ में एक मौसा होता है ना, सबके लाइफ में एक रिलेटिव होता है, वो मौसा हो तो या कोई हो तो। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हारा फर्स्ट अर्निंग कब आया? ये सब मेरा फर्स्ट अर्निंग ये सबसे आया था, डेट वाज फ्रॉम रेस्टोरेंट, जिसने मेरे को 1000 रुपए बोल के 500 दे दी काइले ब्लॉग के लिए। टीचर्स टाइम था तो मतलब 10-12 20 पर लेके आया कि बस उन सब कर। बट जो पेमेंट का बात आया तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली शुरुआत में ही इन सारी चीज़ों से डरता था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता अच्छे से। तो अभी धीरे धीरे करके मैंने खुद में ये चीज़ बिल्डअप की, थोड़ा बहुत मैंने बस वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, पेड क्लासेस की है, कम्युनिकेट हेल्प पीपल अच्छे से फ्रैंकली बात कर सकते। तो यू नो उस टाइम जो बंदा था मेरा, ही वाज लाइक 500 रुपये के लिए क्या उससे लड़ने जाए, छोड़। बट
मैं उस टाइम बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था यार, तो 1000 रुपये हम बात कर 500 रुपये की। दैट वाज माय फर्स्ट पेमेंट 500। तो जैसे तुमने अभी अपने रोल मॉडल्स के बारे में बताया, तो तुम्हारे सर्कल में ही है? नहीं, दे आर नॉट माय रोल मॉडल एक्चुअली, दे आर द वन लाइक काइंड ऑफ मेरे साथ चलने वाले, जो एक्चुअली जिनका थॉट मेरा टांग खींचने वाला नहीं है, इन लोग का थॉट है कि इसको आगे बढ़ाना है जैसे। तो तुम एक रोल मॉडल बताओ जो तुम्हें इंस्पिरेशनल लगता है, लेकिन अभी मिले नहीं हो, लेकिन सून यू विल मीट ऑब्वियसली। ना कौन? ऑब्वियसली लिपो जी, इसको सब जानते हैं। मतलब वो इंसान ने बेंचो बेंचो बोल के पूरा दुनिया अपने काबू में कर रखा है। वो इमाम सर, दीदी की वाइस, तो ओवन सर से मिलना इज माय ड्रीम। एंड किसी ने कमिटमेंट भी दे रखा है कि अगर मैं कभी बॉम्बे आता हूँ तो मैं उनसे मिलवाते हैं। He have that link, he have that contacts. But what I feel कि अगर मैं वैसे किसी के लिंक के थ्रू जाके उस इंसान से मिलता हूँ ना, तो मैं अपना छाप नहीं छोड़ पाता हूँ। मैं जैसे आर्यन भैया से मिला, आर्यन भारती, जब मैं मुझसे मिला ना, एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करके आया। मैं पहले तो अपने थ्रू खुद से मिला। आज तक वो बंदे को मैं याद, वो बंदा मेरे से मिलने बिरगन जा रखा था। मैंने स्टोरी डाला था कि लाइक पोस्ट आने के लिए वीडी नाइट, जस्ट बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना था। मैं मतलब मेरा मेंटालिटी कभी ये नहीं था, मैं किसी भी जान पहचान के इन्वेस्टर को बुलाता हूँ, जब तक 2-3 लोग आते रहे हैं मेरे दोस्त लोग, तो जब भी बुलाता हूँ तो मेरे मन में कभी ये थॉट नहीं होता कि यहाँ पे बुला के इनका मीटअप करवाना है, ये सब नहीं। एज एन इन्फ्लुएंसर भाई हमें नहीं आराम चाहिए, मैं उनको ऐसा आराम के तरीके से तो आओ घुमाता हूँ फिराता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, तुम्हें भी हमें भी, साथ में एंजॉय करेंगे। हाँ, जब वो बंदा इधर से चला जाता है तो अगले दिन स्टोरी डाल देता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा आया था, मेमोरीज शेयर कर देता हूँ अपने लोगों से, अपने फैमिली से। यू नो व्हाट आई फील, मोहन बाम इज अ कैरेक्टर। मैं पहले बहाना देखा था खुद कि आई डोंट हैव अ टीम, तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊं। आई डोंट हैव अ कैमरा मैन, आई डोंट हैव 2-3 कैरेक्टर प्ले अलॉन्ग विद मी। बट भुवन ने मेरे को इतने अच्छे से भुवन सर ने मेरे को इतने अच्छे से गलत साबित किया ना। जब उनका वीडियो में देखा, वो खुद का कैमरामैन खुद, जितने कैरेक्टर चाहिए मेकअप एंड ऑल करके वो खुद, यू डोंट नीड एनीबॉडी। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी क्या कि जब तुम्हारी चाहत होती है ना, तुम किसी भी हद पे जाके वो चीज कंप्लीट करो। सो रिसेंटली तुम एक मोटो ब्लॉगर से, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे दोस्त का क्वेश्चन है, जो बोला कि एक बार पूछो भाई एक्सपीरियंस कैसा था। और क्या ये वही धुरंधर 2 के हमजा अली मदारी है कि दूसरा हमजा भाई है? मदारी नहीं, मजारी है वो। अच्छा मदारी। ओके ओके। अरे इट वाज हमजा मुर्तजा, ठीक है। एंड हमजा भाई से मिलना था भाई 8 थे। सबसे पहले तो भाई मेरे को एक्चुअली मेरे दोस्त है बादशाह ने मेरे को फोन करके बताया कि भाई हमजा जो है वो लाइक मेरे घर के सामने से पास हुआ जस्ट अभी। बादशाह राइट? नहीं मेरे एक दोस्त है, उसका नाम बादशाह शेख। अच्छा। तो बादशाह ने सबसे पहले कॉल किया, उसका घर जो है वो बॉर्डर के पास में ही, और वो लाइक जो ये त्रिभुवन है ना, वहां से उसका लाइक कनेक्टेड है। तो उसको जैसे स्पोर्ट्स बाइक का आवाज आया, उसकी आँख खुली, दौड़ के गया बालकनी में, देख रहा है कि हाँ हमजा पास हो रहा, और भी 3-4 राइडर्स है। ये कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई हमजा आया है, गंडक चौक पहुंच, जितना जल्दी उसको मिल लेगा। तो कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम पे बिल्डिंग हेल्थ केयर पे। यस। अब समझो मेरे पास बाइक है, फिर भी मैं ऑटो से भागा। उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। चाहता आराम से अपना बाइक उड़ाता, चाहता उसके पास का, उसके साथ आगे तो पूरा राइड भी करता है। मेरा दिमाग जैसे प्रोसेस वाली, मैं जल्दी पहुंचना है, बाइक लेने जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, कब तक आऊंगा। मेरे दिमाग में रहता कोइंसिडेंटली मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो कोइंसिडेंटली मेरा बाइक अभी पंचर रहा, तो कोइंसिडेंटली मुझे मेरा हेलमेट अभी नहीं मिला वहां पे, तो कैसे जाऊं। मैं बोला जो सामने दिखा बैठो, चलो जल्दी से। मैं गया वहां पे भाट बटेनी से, ये जो चौक है गंडक चौक, वहां तक का मैंने ऑटो भाड़ा 20 रुपए दिया है। नहीं होता यार उतना, क्या ही डिस्टेंस है वो, 2 मिनट का डिस्टेंस है। मैं वहां गया, हमजा आया, हमजा भाई से मैं मिला वहां पे, एंड उस टाइम पे एक ही स्ट्रेट थी, वापस आते को राइट वहीं लेकर। तो मैंने हमजा भाई के लिए बहुत कुछ टाइम किया, वो वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे से बहुत। सो वाली प्री क्लाइंट की वो आने वाले हैं कि उससे हाँ, नहीं पता चला? उसने अपना नंबर दिया था, मैं उसके साथ टच में था।
वापस आते हुए जब हम वहाँ पे गए ना, तो यहाँ पे हमजा के साथ तो मैंने 1 से 1.5 मिनट ही था, उसके साथ बात किया, बाइक पे बैठा, उसके फोटो क्लिक किए। बट जब एक्चुअली हमजा एक साथ हम खाना खाने बैठे हैं, तब मुझे फिर से वही चीज़ दिखा। और देखा पूरा फिट हुआ। बहुत अच्छे से ही इज लाइक वो, मैं लाइक इट्स नॉट ओनली मी। वेट, क्रिश भैया का फोन है, पहले हम। हेलो क्रिश भैया, हेलो। कहाँ पे हो भैया? अच्छा। सुनो ना, मेरे को आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, ठीक है? 3 सेंटेंस में आपको एक चीज का ऑनेस्ट रिव्यू देना है, ठीक है? या हाउ वाज योर मीटअप विद हमजा? not exactly what I supposed, like the expectations versus reality हुआ ना। सबसे ज्यादा मतलब क्या, जब वो अगर हमजा दोबारा मिल जाता है, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? No. उसमें आपको लाइक सबसे बुरा क्या लगा हमजा में? लाइक हम लोग उतना टूर इतना ट्रेवल करके उतनी रात को अगर हम लोग उनसे मिलने गए, ठीक है, एंड वो जो एक वाइब आता है ना, जो अदर समिट मुझे तो से भी मिले हुए हैं, हम और भी यूट्यूबर से यहाँ पे भी मिले हुए हैं, जब ये थी रेस्पॉन्स है तो वही की रेस्पॉन्स हमको थोड़ा इगोइस्टिक लगा। इगोइस्टिक लगा? चलो ठीक है, तो ये एनी प्रॉब्लम अगर आपके ये बोले हुए लाइन पॉडकास्ट में जाए तो? नो। चलो ठीक है, लाइक पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन में से पूछा गया था, बस लाइक मैं क्यों बताऊं, मेरा तो गलत भी लग सकता है, जो इंसान साथ में गया था, विटनेस जो किया, वो बताइए तो मजा आएगा। तो ये जो ऑन कैमरा हो रहा है क्या? यहाँ पे इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑन कैमरा राइट नाउ। ओके, चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस। वेलकम। अब बताओ भाई, अब मैं अकेले बोलता तो बुरा लगता, बट अब तो जो साथ दिया था वो भी यही बोल रहा है। अच्छा, ये तो सब हो गई, बहुत अच्छी अच्छी बात है, राइट? लेकिन तुम्हारे केस में जैसे फूड और ऐसा कभी हुआ है कि किसी कैफे या रेस्टोरेंट में गए और वहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं था? या तो तीन So did you feel like उस पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है? नहीं, इट्स लाइक ये जो लाइन है, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है, साउंड्स लाइक पैसा के लिए कर दिए क्या तुमने? यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या होता है ना, आप किसी भी रेस्टोरेंट से पूछिए जिसका मैंने फूड रिव्यू किया है, सबसे पहले अपना कंडीशंस होता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है, आपका जो फूड, जैसे मैंने अगर प्लान किया कि आपका रेस्टोरेंट रिव्यू मैं नेक्स्ट वीक में करूँगा, इस 1 हफ्ते के बीच में मैं अपने किसी 2-3 दोस्त को आपके पास खाने के लिए भेजने को, एंड उनके लिए उसके लिए बहुत मैं ही पे करूँगा, बट मेरे कुछ दोस्त जाएंगे वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें खा पी के ट्राई करें। एक वो आइटम जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, एक वो आइटम जो रेयरली सर्व हो रहा है, एंड एक बीच में का जो उनको पसंद आ जाए, सारी चीज़ें वो खाते हैं या पीते ट्राई करते हैं, देन वो लोग आके मेरे को रिव्यू देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है करके। सेकेंड, रिव्यू के टाइम पे मैं एक एक चीज़ बारीकी से देखता हूँ। मैं लाइक खाना का डेकोरेशन का कभी कभी मैं खुद से किचन में लड़ता हूँ, मैं कभी भी किचन में घुस जाता, कैमरा ले कुछ। तीसरी चीज़, रिव्यू के बाद भी मैं एक बार कभी भी टपक सकता हूँ फूड ट्राई नॉट करने के। अगर एक बार आपका फूड गड़बड़ है तो समझ आता है गलती हो जाती है, मगर अगर 2 बार है, ऑन द स्पॉट रिफंड एंड वी डोंट ईट। इवन अभी भी जो रेस्टोरेंट भी किया, मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं जब मन करता तो बाहर खाने का, मैं कहीं भी पहुंच जाता। एंड अगर लाइक कभी भी मेरे को फील होता है ना कि हाँ इन लोगों ने मेरे लिए कुछ अलग ही किया, कस्टमर्स के लिए कुछ और ही करता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम देम रेस्टोरेंट का तो नाम खराब होगा ही होगा, बट मेरा भी नाम खराब होगा। और मैं अपने नाम को लेकर बड़ा सेंसिटिव, मेरे को मेरे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगता भैया टाइम पे। एक दोस्त ने बस एक बार इतना बोल दिया कि तुम्हारे साथ घूमने से मुझे रेपुटेशन खराब हो गया, जब उसने फ्लो में बोला था। मैंने आज तक उसका मुंह नहीं देखा दोबारा, एंड वो पहला इंसान था जिसको मैंने ब्लॉक मारा। मैंने लाइफ में कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया था, वो इंसान पहला इंसान था जिसको मैंने ब्लॉक मारा, जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया था कि लोग मेरे साथ तुम्हारा नाम कनेक्ट कर। भाई इन्फ्लुएंसर के साथ घूमोगे जिसको लोग देख रहे पसंद कर, तो लोग तो नाम छोड़ेंगे ना कि हाँ हो सकता है ये उसकी बंदी हो, लोग नाम छोड़ेंगी। अब तुम चाहोगी कि भाई तुमको मेरे साथ भी घूमना है, मेरा दोस्त भी बन के रहना है, तो चाहती हो र्यूमर्स भी ना उठे, तो ये तो संभव नहीं है। उसने बस एक लाइन मेरे को प्रॉब्लम बोला कि साहब तेरे चलते मेरा रेपुटेशन हो रहा है, रेपुटेशन हर्ट हो रहा है। एक्चुअली
तुम्हारा तुम्हारा शूट कर रहा था हम लोग सब कोई करके भाई में तो जब हमको तुम्हारा उसके साथ जो क्रिएटर का तुम बात कर रहे हो उसके साथ वीडियोज है, तो हम लोग उसके वीडियो पर भी पहुंचे तो किसी ने पूछा कि इज इट सैम करके मिस्टर सैम करके किसी ने कमेंट किया है, ठीक है, उसके वीडियो पे। तो उसका रिप्लाई नॉट एट ऑल, सिंपल नो हो सकता था। और टेक समवन नेम, यार यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, मैं बताता हूँ आप जिसका बात कर रहे हैं ना भैया। I won't take someone name in the video, ठीक है, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि आप अभी जिसकी बात कर रहे हो ना, मैं पहले तो ये जो चीज मैंने बोला कि अच्छा ये दूसरे के लिए था। हाँ, ये मैंने जो लाइन बोला ना, ये रेपुटेशन वाला, ये एक्चुअली कोई और है, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, ये जिंदगी का दूसरा इंसान है जिसको मैंने ब्लॉक मारा। मैं लिटरली बता रहा हूँ भैया, लाइक ठीक है भाई, लड़की है एंड आई डोंट वांट टू प्ले विद समवन्स रेपुटेशन एंड ऑल, मेरे यहाँ पे उसका नाम देने से उसका बहुत कुछ, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई जिंदगी है बर्बाद हो जाएगी और, लेकिन दो चार लोग भी कमेंट करेंगे तो वो चीज मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जहां से अपना स्टेप बैक करता हूँ उसके लाइफ से ही मेरा नामो निशान मिट जाता है। सेम चीज इस सिनेरियो पे भी हुआ है। एंड अगर कोई आज भी मेरे से पूछता है ना भाई वो क्या है तुम्हारे लिए, मैं यही बोलता हूँ भाई, लाइफ लेसन बिगेस्ट नाइटमेयर की भाई बहन, जिंदगी में दोबारा ऐसा नौबत कभी ना आए। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का वो। मैं लिटरली भैया, कहते हैं ना आदमी प्यार में पागल हो जाता है, मैं इस बात को बदलता हूँ, आदमी प्यार में चूतिया हो जाता है। सब आंखों के सामने दिखते हुए लाइक दिख रहा होता है कि इस भाई तेरा कट रहा है, पर वो ठीक है ना यार, प्यार सही ना काटेगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी भैया कि मैं लाइक यू नो आई वाज इन लव विद समवन जिसके लिए मैं बस एक टूल था। मैंने उस इंसान पे अपना सब कुछ लगाया जिस इंसान को लाइक यू नो मेरी वैल्यू तक नहीं मालूम था। मुझे बताने वाले हजार थे, ठीक है, मुझे बताने वाले हजार थे, मुझे समझाने वाले बहुत लोग थे कि भाई यू आर विद द रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ, बट एट दैट पॉइंट मेरे को लगता था कि भाई ये लोग ही गलत है जो मुझे समझा रहे। उस इंसान से नफरत इस कदर हो गई कि ना मैं लाइफ में कभी उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, ना मैं कभी उस इंसान से मिलना चाहता हूँ, ना मैं कभी उस इंसान का आवाज सुनना चाहता। इतना प्यार, इतना नफरत मुझे भैया, लिटरली बता रहा हूँ ना, मेरे लाइफ में किसी दोस्त ने कभी पीठ पे खंजर घोपा था, मेरे को उससे उतनी नफरत नहीं है। उससे भी आजकल कभी कभार हाय भी वो बात कर, बट ये जो स्पेसिफिक इंसान है ना, साला सामने सुबह सुबह दिख जाए तो पूरा दिन खराब जाएगा ऐसा एज्यूम कर लिया था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था वो इंसान, बट भाई चलो ठीक है भाई, देर है दुरुस्त है, मतलब सॉरी देर से गई दुरुस्त गई। ये तो डालना भाई, मैं चाहता हूँ कि वो सुने। और हाँ, वे कहते हैं ना कि लाइक लड़की जिंदगी में लक्ष्मी होती है, पता नहीं क्यों ये मेरे लाइफ में आई थी तो अमावस का चांद थी। जब से ये कहीं कमाई डबल हो गई है मेरी, सब बढ़िया चल रहा है उसके जाने के बाद से। क्या नहीं, अंदर से खुश हो यार, बहुत ज्यादा सैड नहीं हूँ अंदर, मेरे अंदर सैड म्यूजिक नहीं चलता है, इमोशनल हो गए तुम। इट्स नॉट तुम्हारी आवाज से मेरे लाइफ में लाइक उसके जाने के बाद से चीजें बहुत बढ़िया हैं। नाउ आई डू हैव समवन इन माय लाइफ जिसको एक्चुअली मेरी फैमिली भी जानती है, मेरी मम्मी उससे बात करती है। आई डू हैव समवन एंड वो एक्चुअली शी इज लाइक जो भी है अभी शी इज डूइंग वेरी ग्रेट इन माय लाइफ। मेरा फोन वाइब्रेशन मोड पे अभी है, साइलेंट पे नहीं है, जस्ट बिकॉज उसका फोन जब भी आता है मैं उस पर कॉल करके, क्योंकि शी डिजर्व दैट प्रायोरिटी। अब आई फील लाइक कि मैं लिटरली अब लगता है कि हाँ, सोने के कटोरे में हीरा डालियो। पहले तो सोने का कटोरा लेके ठीक मांगा था, होता है। ऑलराइट, सो वहाँ से थोड़ा हट के मानो कोई बिजनेस में या कहीं भी कोई नया होटल को तुम्हारे यार को बोले कि यहाँ का लेट्स से बिरयानी बहुत ही टेस्टी अमेजिंग, तो तुम जाके ट्राई करते हो कि वेट करते हो कब वो रेस्टोरेंट वाला फोन करे, भाई आगे थोड़ा रिव्यू कर दे, अच्छा ही चल रहा है। सो व्हाट्स द सीन? पहला चीज, इट्स नॉट एक्चुअली रिव्यू, इट्स एक्चुअली अबाउट द प्रमोशन वीडियो। मैं ऑनेस्टली मैं क्लियरली करता हूँ अक्सर कि दो चीजें होती हैं। जो आप लोग स्टॉल पे मेरे वीडियोस देखते हो ना, छोटी मोटी स्टॉल्स पे, जैसे मिर्ची लाई
उसके बाद ये अपना मैंने रिसेंटली एक इसका बनाया समोसे वाले हो गए, ये हो गए। देन उसके बाद ये रिसेंटली मैंने एक भुजिया पकौड़ी वाले का बनाया था, नगीना भाजा इन लोगों का बनाया था। इन लोगों से मैं 1 रुपया नहीं लेता, इवन मैं फोनी का पैसा पे करता हूँ, क्योंकि ये लोग कमा नहीं रहे हैं। उनका तो मेंटालिटी यही है ना कि आज कमाया, रात को इसी से घर पे डिनर होने वाला है और सुबह लंच होने वाला है। उन लोग अगर 2-4 दिन अपना ठेला बंद रखेगी तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस पे आ जाएगी वो। वैसे लोगों के लिए मिस्टर सान हमेशा फ्री में काम करता है और आगे भी फ्री में काम करेगा। जो कोई भी स्टॉल पर फोन पे बोलता है ना कि बाबू एक वीडियो बना देते इधर का, क्या खर्चा लगता है, और कुछ नहीं होगा, फ्री होगा, आपको कुछ पे नहीं करना। बोला ठीक है तुम आओ, हम तुम्हें फ्री में किया। नहीं, पैसे देख ही खाएंगे आप। वो पूछते तो तुम कमाते कैसे, बोलते यूट्यूब से हम कमाने, जबकि यूट्यूब से एक्चुअली 1 रुपया रेवेन्यू नहीं आता है। टिकटॉक से तो आता होगा, टिकटॉक से भी नहीं आता है, इंस्टाग्राम से भी नहीं आता है, So, फेसबुक से भी, social media नहीं आता। फेसबुक से आता है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बट आ जाता है, ठीक ठाक आता है। एफबी से ज्यादा बेस तो तुम्हारा इंस्टा पे आता है। सो एफबी पे आता है, इंस्टा पे नहीं आता। इंस्टा पे मोनेटाइजेशन एक्चुअली मतलब दिवाली ने आई गेस इंस्टा पे पे नहीं करता है अभी। इंस्टा पे नहीं करता है। सो वो वहाँ पे लाइक लोग इतना इंस्टा क्यों करते हैं? कहाँ पे? कहीं भी लोग इतना इंस्टा क्यों करते हैं जब पैसा ही नहीं आता? सो इज इट अबाउट द फेम? इंस्टा एक्चुअली मुझे लगता है इंस्टा पे यूजर्स ज्यादा है। बहुत मेटा के किसी भी ऐप पे यूजर्स ज्यादा है। मुझे अगर जब पैसा चाहिए होता है तो उसका जुगाड़ है मेरे पास। लाइक ब्रोकर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, तो वो लाइक अपने नंबर से आपका आईडी वो कर देंगे, तो लाइक लोकेशन शो होगा फॉरेन कंट्री का, तो आपको पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसमें से वो कुछ 30% अमाउंट काट लेंगे, और जिस दिन मूड बिगड़ा आपका चैनल भी उड़ा के ले जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं चाहिए था। वो एक्सेस रहता है। कल को आएगा कभी ना कभी तो मेटा इधर भी पैसा देगा ब्रो, तब कमा लेंगे भाई। अभी फेसबुक से थोड़ा बहुत आ रहा है। मेरा जो मेन मोटिव है, मतलब मेरा ठीक आना है, मैं खुश हुई इतने पैसों में, नहीं चाहिए ज़्यादा। अपना ड्रीमिंग फोन ले लिया, महंगा वाला चश्मा पहन के घूम रहा हूँ, हाथ में बाइक है, फर्क यही है। मुझे मतलब मेरे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है, घूमने फिरने के लिए बाइक, डालने के लिए बेडरूम, हाथ में मोबाइल, बस इसी में मैं आपका सब कुछ निपटा हूँ। सो एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सोचना देर आंसर करना। मानो बेबी आ रहे हैं बेरगंज एंड ही कॉल्स यू, सैम चलो 3 जगह कुछ खाते हैं, तो कहाँ लेके जा रहे सबसे पहले गणेश भैया के सामने से खिलाऊंगा। लाइक मेरा मोटिव कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनको सोनेबल में जाकर डिनर कराए, वो तो उसको ऑथेंटिक चीजें खिलाऊंगा। हाँ, उसको तो मिलता होगा ना। बीबी को क्या लाइक 5 स्टार नहीं गया होगा, ताज उसके लिए कोई क्या मतलब इनएक्सेसिबल। उसको मैं हाँ। खिलाऊंगा स्ट्रीट फूड। बीबी जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं आई गेस, जहाँ मुझे लगता है इन लोग खाते हुए देखा नहीं है किसी के। वेज में इफ यू गो देन मैं सबसे पहले उनको खिलाऊंगा गणेश भैया के समोसे। सेकेंडली मैं उनको खिलाऊंगा वेज मोमो। पीड़िया में सबसे बढ़िया वेज मोमो मिलता है कन्या स्कूल के बगल में, वो ट्राई कराऊंगा उनको। 2 आइटम्स हो गए। थकाली खिलाने के लिए उनको मैं लेके जाऊंगा हेटोडा या फिर लाइक जेठोपुरा का फ्रेंचाइजी जहाँ नियर पाई बिरगंज में भी रखा है ना। पीरगंज में। थकाली इस बार मतलब है नहीं ना एक्चुअली यहाँ पे। इधर लोगों को नॉर्मल थाली पसंद है, दाल चावल सब्जी। इधर मतलब तो नान और बटर पनीर में कुछ हो रहा है। सो एक डिश जो ओवररेटेड, लाइक खा के धोखा होता है कि कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ पीरगंज में, सॉरी पीरगंज नहीं, वो नहीं था हमारा एक्सपीरियंस। और मेरा एक्सपीरियंस के लाइक ये चीज़ था कि मेरे को लाइक कोई ऐसा फूड जो खा के मेरे को अच्छा नहीं लगा हो, भाई ये चीज़ नहीं अच्छी है। वैसा अलग देखे तो अभी तक क्या बता सकते हैं, यमरी खाया था हमने। ये मनी गया। Yamari is a Newari dish actually. Even Joju Dao is a Newari curd. Joju Dao is a basically उसका मतलब होता है कर्ड का राजा, the king of curd. तो जब वो मैंने खाया था जोजू था, वो सो इम्प्रेसिव भाई। वो लिटरली 1 सेकेंड के तो मैं लिटरली मिस्टर भी खाया हूँ, जोजू दाओ भी खाया हूँ, ग्रीक योगर्ट भी खाया। ग्रीक योगर्ट ग्रीक पे जाके नहीं खाया, यहाँ पे तो नॉर्थ में मिल जाता है, नॉट द ऑथेंटिक टेस्ट एक्चुअली। तो ये जो जोजू दाओ एंड मिस्टी दोई था, दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगे, बट जोजू दाओ ने एक अलग ही वाइब दिया।
बट वही जब मेरे को ऑफर किया गया नेवारी और भी आइटम्स ट्राई करने को, आई ट्राइड यमरी, एंड यमरी अनफॉर्चुनेटली मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट अब कमेंट पे गालियां मत देना, क्योंकि आयुष सापड़ा भी जब आया था उसको भी नेवारी फूड अच्छे नहीं लगे थे। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, सारे नेवारी फूड बुरे नहीं होते, बट हाँ यमरी मेरे को स्पेशली नहीं अच्छा लगा। बट हाँ जुजुदाव वाज माय फेवरेट, जुजुदाव खाया मैंने, वो अच्छा था। एंड यमरी का अंदर का माल मटेरियल बड़ा अच्छा था। खुआ जो था वो निकाल के खा जाता था मैं। जो कोकला होता था, यमरी जो होता था, वो मैं दोस्तों को खिला रहा था मैं। अच्छा, ये कहाँ खाया था? ये मैंने गया था काठमांडू उत्तपी। सो ब्लॉगिंग के साथ साथ आता है ऑटोमेटिकली ट्रैवलिंग। जितना तुम खाना पसंद करते हो उतना ही ट्रैवलिंग पसंद करते हो। एक हिसाब से देखा जाए डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द ट्रैवलिंग। अगर मुझे, मैंने एक्चुअली यहाँ से कोलकाता मैं जनरल बोगी में भी बैठ के गया हूँ, जहाँ पे मेरे बगल में मच्छी का वो रखा हुआ है। ओके, सो तुम्हारे कंटेंट में कुछ महीने से बोले लाइक यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स राइट, जिसमें था थोड़ा आर्ट्स लैंग्वेज यूज करनी। सो डोंट यू थिंक कि कोई बेटा अपने पापा साथ बैठे तुम्हारा कंटेंट नहीं देख पाएगा, उसके वजह से उसका थॉट प्रोसेस अच्छा था? मैं समझ गया, लाइक आपका थॉट ये है कि मैं जो हूँ यूथ को बिगाड़ने लगा हूँ। ये थॉट लाइक काइंड ऑफ इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था आपका। सबसे पहले आप ये बताओ, इज देयर अ फिक्स एज गाली देने के लिए? क्या वो एक फिक्स एज है कि हाँ इस इतने एज के बाद आप बच्चे गाली दे सकते हैं? क्या कोई छूट मिलती है क्या फैमिली से? नहीं मिलती है। आपका बेटा, लाइक इफ माय डैड इज 50 राइट नाउ, मेरे पापा 50 साल के, मेरा एज हो गया है 19-20, मैं 20 साल का हूँ। बट अगर मैं कल को 25 का होता हूँ और मेरे पापा अगर कल को 75 के हैं और मेरा एज अगर 25-30 साल भी हो जाता है ना, स्टिल जब मैं वहां पे गाली दूंगा ना, मेरे पापा को बुरा लगेगा। पहला चीज, गाली का कोई एज लिमिट नहीं। दूसरा, मेरे पापा जानते हैं मैं गाली देता हूँ, वो खतरनाक गाली देता हूँ, मेरे पापा भी मेरा कंटेंट देखते हैं। बट तो माँ बाप के सामने गाली देना वो होती है बदतमीजी। अपने ग्रुप सर्कल में तो सभी पतला, क्या मेरे पापा ने वो सारे नहीं किए क्या? मेरे पापा तो बोलो बहुत प्रैंक है यार, मेरे साथ बैठ के गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाते हैं पहले की। लाइक उनका जो तेरा था ना, उस टाइम की स्टोरी सुनाई थी एक बार, उसका भी ब्लॉग बना के डाला है मैंने, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो लाइक यू नो, पहला चीज तो ये कि हाँ मैं किसी को बिगाड़ मिला इस चीज पर, क्योंकि ये चीज जो है ये सब कर गाली सब दे रहे हैं। अगर आपका बेटा क्लास 1-2 में भी है, इस चीज की कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो गाली नहीं होगा। हम तो वो तो अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका बच्चा क्लास 1-2 में है, 3-4 में है, 5 में है, 6-7 में है, लाइक एज अगर 15 साल 17 साल है, आपका बच्चा मेरा कंटेंट देख रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तो माँ बाप की है भाई। इस एज पे आपके बच्चे के पास फोन है, चलो ठीक है समझ में आता है भाई, बड़े बाप की औलाद है, पापा ने खरीद के दे दिया आईफोन 17 प्रो मैक्स, बट ठीक है। आपका बच्चा का सोशल मीडिया अकाउंट है यार, आपका बच्चा फोन में क्या क्या देखता होगा, डू यू हैव एनी आइडिया? अभी तो बेटा बस इंस्टा पे मेरा वीडियो देख रहा है, जब गूगल क्रोम खोल के बैठेगा तब मालूम पड़ेगा इन लोगों को। मतलब वो लौंडा पहले ही बिगड़ चुका है, बस मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो यार। लाइक और जब हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो पहला सवाल होता है आर यू 18+? तो आपका 15-16 साल का बच्चा जब यहाँ पे 18+ आईडी बना रहा है, तो सोशल मीडिया तो पहले से उसको वो करके चलना है कि हाँ बंदा 18+ है, तो इसको एडल्ट चीजें दिखानी है। इज नॉट ओनली एक्सपोज टू मेरी गालियां, बस वो मेरे गालियों को नहीं देख रहा है, वो और भी बहुत सारी चीजें देख रहा है जो कि एडल्ट एंड 18+ है, जो कि आपको मालूम ही नहीं है। तो बिगाड़ना मेरा काम नहीं है, किसी को सुधारना मेरा काम नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि गाइस दारू सिगरेट छोड़ दो, तो कोई आदमी 5-10 साल से जो पी रहा है वो छोड़ नहीं देगा। मेरे बोलने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरे बोलने से किसी का कुछ बन नहीं रहा। इट्स ऑन यू कि आप क्या चीज देख रहे हो, क्या चीज सीख रहे हो, क्या चीज कर रहे हो। So how did you come with that phrase कि अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो आप मानोगे? It's somewhat like It's actually a book. हाँ। एक book है। तो ये ऐसे कैसे आया? मतलब डिफरेंट बुक्स ट्राई किए थे, ये पिच हुआ, ये लैंड हुआ? पहले मेरा लाइक स्टार्टिंग लाइन तो है गाइस मिस्टर सनदिस, पर उसके बाद मैं सोचा भाई लेट्स ट्राई समथिंग मोर क्रिएटिव। एंड ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमजा को ही करते हुए देखा है।
बट मैंने उसमें थोड़ा सा एड ऑन किया एंड मैं इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया कि अब मैं लाइक ये नहीं कहता कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बिरगंज में बढ़िया चिकन ताश मिलता है तो क्या आपकी बात मानिए, तो मैं ये नहीं कहता। मैं कहता कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बिरगंज में एक ऐसा मटन ताश मिलता है जो कि आपके पसीने छुड़ा सकते हैं तो क्या आप मेरी बात मानिए। दिस इज अ बुक। अब लोग जानने के लिए दिलचस्प है कि कौन सा मटन ताश है जो लोग पसीने छुड़ा होगा। ये सारी चीजें बेटर है द्वारा। हाँ, इतना अच्छा लाइव जा रहा है। तो पटीदार का क्या सीन? पेट्रोल का रेट 216 हो गया लेकिन जराज भी उतना ही रहा। सो अभी मौसा जी क्या वो कहते हैं? पता नहीं ब्लॉक मार के रखा है। अपने स्टाइल में वो पटीदार लोगों को एक मैसेज देना चाहते ओके जरूर, लेट्स गो फॉर समथिंग। हैं। क्या हो पटीदार कहत रहो सब जंगे का वो पॉडकास्ट ना हुई है काती होता तरबाहू के पुलिस थाना में बयान लिया था क्या हो पटीदार कहत रहो सब जंगे का वो पॉडकास्ट ना हुई है। मतलब ये सारी इंस्टेंट आने वाली चीजें हैं। लाइक टाइम के साथ धीरे धीरे अब ह्यूमर ही ऐसा हो चुका है कि हाँ दिमाग में बस बकचोदी ही चल रही। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें बस मेरे दिमाग में है, सबके दिमाग में आती है, बट लोग अपना रेपुटेशन को आगे रख के ये सारी चीजें दबा देगा, क्रिएटिविटी को मार। अच्छा, सो तुमने अपने पॉडकास्ट में क्या बनाया? तुम्हारे पास बहुत ही कम या फिर लिमिटेड रिसोर्स है, राइट? सो ऑल दोज कंटेंट क्रिएटर और एस्पायरिंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए कुछ एडिटिंग टिप्स या ओवरऑल टिप्स के कंटेंट अच्छा कैसे किया जाए, जितना रिसोर्सेज है उतने में क्या रहता? लाइक यू बेसिकली व्हाट टिप्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो कि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे साइड से आंसर इज नथिंग। मैं कुछ एडवाइस नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसी को भी, जस्ट बिकॉज आपको अगर करना है कोई चीज। मैं पढ़ाई के लिए घर पे 4 टीचर है, लेकिन अगर गिटार सीखना है तो तुम यूट्यूब से सीख सकती हो। यू डोंट नीड अ टीचर फॉर दैट। जब लाइफ में जो चीज तुम्हें पसंद होती है ना वो तुम खुद से ही सीख जाते हो करते करते। मैं आज भी अपना पहला व्लॉग पलट के देखता हूँ ना तो रियलाइज होता है मैं कितना चूतिया था। चूतिया नहीं, चूतिया था। बट अभी का जब व्लॉग देखता तो आई फील लाइक कि भाई इट्स गोइंग सो गुड, मैं पहले से बहुत बेटर हो चुका हूँ। एंड इतना बेटर होने के लिए मेरे को व्लॉग 1 से व्लॉग 394 तक आया। 394 वीडियोस बनाने के बाद आज आई एम बेटर देन माय प्रीवियस व्लॉग्स। देन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा सा ज्ञान चोक दूंगा और तुम स्टार्टिंग में ही एकदम तगड़ा लेवल का कंटेंट लेके आ जाओगे? ये नहीं होगा यार। आदमी पहले ABCD ही सीखता है। यू विल स्टार्ट विद कैपकट में, तो हो सकता है तुम टिकटॉक में जो एडिटिंग ऑप्शन आता है तुम वहीं से शुरू करो। धीरे धीरे करके तुमको फील होगा कि ये चीज इससे बेहतर ऐसी की जा सकती, तब तुम ढूंढोगे कि ये चीज उसको ऐसे कैसे करते हैं। यू विल सर्च फॉर ट्यूटोरियल्स, देन यू विल गॉट टू नो कि हाँ ये चीजें ऐसी कैसे होती है। तब तुम वो चीज इंप्लीमेंट करोगे एंड तब वो चीज तुम्हें याद हो। तुम ये मत देखो कि कोई और क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तुम ये देखो कि तुम कौन से सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल। करने के लिए तो प्रीमियर प्रो को बेस्ट कहा जाता है, डाविंची को बेस्ट कहा जाता है, बट व्हाट आई एम यूजिंग नाउअडेज, मैं कैपकट प्रो यूज करता हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया, पर ठीक है ये डालना पूरा ठीक है। जो चीज में तुम कंफर्टेबल हो तुम वो यूज करो, जो चीज में तुमको लगता है कि तुम बेटर कर सकती हो तुम वो करो। मेरे को देख के बहुत लोग बोलते हैं कि पसंद है मेरे को भी आप पे जैसा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। मैं तुमको क्यों बनना है मेरे जैसा? तुम अपने ही फील्ड में तुम जैसे तुम जो हो तुम वो बनो ना यार। व्हाई यू वांटेड टू बी भुवन मैम, व्हाई यू आर ट्राइंग टू बी रवि गुप्ता? तुम सक्षम पाठक क्यों नहीं बन सकते? तुम जाबर कुछ क्यों नहीं बन सकते? अपने ही फील्ड में जो चीज तुम्हें पसंद है तुम उसमें ग्रैंड लेवल जाओ। दूसरों के फील्ड में कंपटीशन क्यों बना सकता? किताब थोड़ी ना होता। ठीक है, अभी तुम जिस रोल में हो, जैसे तुम बोल रहे हो तुम्हारा माइंड जस्ट काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ वही फ्लो में। इसीलिए मैंने कोई वैसा इमोशनल जैसे जब भी मैंने थोड़ा सा वो पटीदारी बोला तो तुमने मौसा जी पे इतना ना बकवास निकाल रहा है। हाँ वो चाहिए भाई, वो डालो मेरा मौसा देखे जो उसको पता चले कि हाँ वो मेरे पे जब भी उंगली उठाएगा उसकी बेइज्जती मैं नेक्स्ट लेवल पे जाके करूंगा। उसको भी आइडिया हो कि हाँ मैं उसको रिप्लाई नहीं देता पर इसका मतलब ये नहीं मेरे दिमाग में कुछ आता है। मैं ऐसे जगह रिप्लाई करके 10 आदमी बात सुनूं उसका। तो सो मैं ये कहना चाहूंगा ये आई एम थैंक यू फॉर डूइंग दिस, और मतलब बी यू क्या मतलब हाँ
ये नहीं कि कोई किसके इन्फ्लुएंस से तुम अपना पर्सनैलिटी चेंज कर दो, क्योंकि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत ही कम, लाइक 1% वो ये देता है और एज अ थिएटर देता है। पर तुम बिन बतेरे और कुमार के साथ साथ तुम भी बहुत धोखेना से आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड बी यू। सो अपने अंदाज में एक मेरे लिए कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब टू हिज चैनल या समथिंग। Okay. All right, guys. Mr. Sam, this side तुम्हारा vlogger भाई, and what I'm trying to say is कि कभी मेरा भी स्ट्रगल फेज था, कभी इवन अभी भी स्ट्रगल फेज है, बट कभी मैं भी जीरो पे ही था। आज थोड़ा बहुत है मेरे पास, थोड़ा कुछ है मेरे पास। What I feel, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हाँ मेरा यहाँ पे बोलने से आपके 2 लाख सब्सक्राइबर तुरंत बढ़ जाएंगे, बट हाँ अगर मेरे थ्रू 150 भी बढ़ जाएंगे तो उनको मुझे दोबारा बुलाने का मन करेगा। Thank you so much. With this, we come to the end of the podcast.